अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 30 जुलाई 2026 को पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान मोहसिन नकवी पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026 पर एक एड्रेस करते हैं। इस एड्रेस में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस सिस्टम कोलैप्स होने के बारे में हैं। याद रहेगी ये समिट और इस पर दिया गया वो एड्रेस मोहसिन नकवी का बहुत ही प्रिसाइज प्लान है। अब हमें इस किताब में एक नई चीज़ सामने आती हुई नज़र आई है, न्यू प्रोविंसेस। फिर द वेरी नेक्स्ट डे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M. शरीफ चौधरी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टेररिस्ट, कश्मीर के ऊपर बातें और मोहसिन नकवी के पॉइंट्स पर भी सेम रिस्पांस दिया है। इस वीडियो को हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज़ 1 में हम मोहसिन नकवी का नए सूबों को लेके बात करना और उसके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि नए सूबों से हमें फ़ायदे क्या होंगे और नए सूबे बनाने से हमारे मुल्क पाकिस्तान को नुकसानात क्या होंगे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज़ नंबर 2, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में नेक्स्ट होगा क्या, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पैटर्न हम डिस्कस करेंगे जो कि पिछली कई डेकेड से चलता आ रहा है। ये पैटर्न आपने लाजमी समझना है। ये पैटर्न हर हुकूमत से पहले, हर हुकूमत का टाइम ख़त्म होने से पहले ये पैटर्न रिपीट होता है और इस पैटर्न को प्रॉपर हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मोहसिन नकवी के बयानात और DGISPR के बयानात के सेम होने की वजूहात, इसके साथ साथ सिस्टम के चेंज होने के फ़ायदे और नुकसानात और भी कई चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फेज़ नंबर 1 दोस्तों, इस बयान में मोहसिन नकवी ने 30+ प्रोविंसेस बनाने का प्लान दिखाया है और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमें सूबे बनाने से, मज़ीद प्रोविंसेस बनाने से फ़ायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ है कंपटीशन। कंपटीशन हर छोटे छोटे सूबे में बढ़ जाएगा। एक सूबा अगर अच्छा हॉस्पिटल बनाता है, दूसरा सूबा उसमें हॉस्पिटल अच्छा नहीं है तो उसको देख के मज़ीद अच्छा हॉस्पिटल बनाएगा। एक सूबे में ज़्यादा अच्छे स्कूल्स हैं तो दूसरे सूबे में भी वो अपने स्कूल्स को बेहतर करने की तरह सोचेंगे। अब आपके ज़हन में भी ये सवाल आएगा कि अब मौजूदा हालत में कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा। अब भी तो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, इन चारों का आपस में कंपटीशन क्यों नहीं करते। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज़ बड़े बड़े सूबे कंट्रोल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और KPK में PTI की हुकूमत है। KPK के अंदर PTI की हुकूमत होने के बावजूद PTI का कभी भी दिल नहीं करता कि वो पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, पंजाब के अंदर काम करे, पंजाब के अंदर सेहत लाए। इसी तरह जब पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है तो मुस्लिम लीग नून का कभी भी दिल नहीं करता कि वो पीपल्स पार्टी के कंट्रोल किए गए सिंध पर हुकूमत करे और उसको कंट्रोल करे और उसको अच्छा करे और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे। तो ये बेसिक फैक्टर है कि इतने बड़े सूबे होने के बावजूद और इतनी बड़ी पार्टीज होने के बावजूद वो इनके अंदर काम और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि पाकिस्तान की जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, बूस्ट करेगी। हर प्रोविंस के अंदर उसका अपना हाई कोर्ट होगा, हर प्रोविंस के अंदर उसके अपने इंस्टीट्यूट्स होंगे। तो जाहिर सी बात है उन इंस्टीट्यूट्स में उनकी जगह पूरी करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब न्यू हाई कोर्ट बनेगा पंजाब के अंदर, पहले एक हाई कोर्ट था, फिर 5 से 6 7 से 8 हाई कोर्ट बन जाएंगे। फिर 7 से 8 हाई कोर्ट बनेंगे तो फिर उसके अंदर जजेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, उसके अंदर लॉयर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। अब जो न्यू LLB ग्रेजुएट होगा उसको एक नई उम्मीद मिलेगी, उसको एक नई जॉब मार्केट मिलेगी और उसको फ्यूचर में आगे आने का अच्छा मौका मिलेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि आजकल की जो स्टेट्स हैं, जो कि सूबे हैं हमारे, इतने बड़े सूबे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, इन सूबों के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर पूरे सूबे को कंट्रोल करे और पूरे सूबे की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे। एक चीफ मिनिस्टर या तो लाहौर या इस्लामाबाद ये बहुत ही कम पर्सपेक्टिव को पूरा कर सकता है, लेकिन वो पूरे सूबे को कंट्रोल नहीं कर सकता, आप माने या ना माने। तो जब न्यू सूबे बनाएंगे हम छोटे छोटे, तो हर सूबे का अपना एक चीफ मिनिस्टर होगा, उसके अपने वजीर होंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी शायर ने खूब कहा था कि जब आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तो अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पीसेस में करके सॉल्व करें, 1 बाय 1 उसे कैलकुलेट करें। अब जो न्यू चीफ मिनिस्टर होंगे उनके पास एक लिमिटेड एरिया होगा। अब उस लिमिटेड एरिया के अंदर
रह के कोई भी डेवलपमेंट करेंगे तो उसकी वो पब्लिसिटी करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। तब हमें नहीं हो सका जब हम पूरे पूरे प्रोविंसेस के अंदर एक चीफ मिनिस्टर को बिठा दें और वो पूरे इतने बड़े पंजाब को कंट्रोल करे, जो कि कई ज़्यादा कंट्री से भी बड़ा है। अब न्यू सूबे बनाने की वजह से हमें जो नुकसानात फेस करने पड़ेंगे वो ये हैं कि पहला नुकसान हमारा ये है कि हमें ओवर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमें हर चीज़ को दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा, हमें हाई कोर्ट्स दोबारा बनाने पड़ेंगे, हमें उस सूबे के लिए मजीद पोस्ट दोबारा बनाएंगे। तो पाकिस्तान नेक्स्ट 5 to 10 ईयर से कंस्ट्रक्शन फेज़ में चले जाएगा। बट ये कंस्ट्रक्शन फेज़ हमारे लिए ज़रूरी है, कोई भी चेंज आने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल आगे 5 to 10 ईयर्स में अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, आपके हर चीज़ प्रॉपर 100% इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट लगेगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा और काफ़ी ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइम को एडजस्ट करने के लिए हमारे जो नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं वो डेवलपमेंट फेज़ में चले जाएंगे। दूसरा नुकसान हमें ये है कि ज़ाहिर सी बात है, जब न्यू सूबे बनेंगे तो हमें जितने भी सूबे बनेंगे उतने चीफ मिनिस्टर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे 20+ प्रोविंसेस बन रहे हैं तो उन 20+ प्रोविंसेस के लिए हमें 20+ CMs चाहिए होंगे, हमें 20+ गवर्नर्स चाहिए होंगे, हमें 20+ IGs तो चाहिए होंगे। और जाहिर सी बात है, जब ये फेडरल गवर्नमेंट के या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिनी गवर्नमेंट के अगर ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो IG होगा उसको IG की पे मिलना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल पहले पंजाब में एक IG था और उसकी पे इतनी थी, तो अब पंजाब में 15 IG हो जाएंगे, उनकी पे बढ़ जाएगी, तो हमें कमाने से पहले इनको देना भी पड़ेगा। इसके बाद एक और नुकसान हमारा ये है कि पार्टीज़ आपस में बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहेंगी, आपस में लड़ चीज़ें करती रहेंगी। एज वी नो दैट हमारा पाकिस्तान में पार्टीज़ आपस में कभी भी मिलकर नहीं बैठी, आज तक उनका झगड़ा ही होता रहा है, वो कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर नहीं आई हैं। पर इस तरह की पार्ट्स में बढ़ने के बाद पार्टीज़ के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा और पार्टीज़ मज़ीद सीट्स हासिल करने के लिए, मज़ीद प्रोविंसेस को हासिल करने के लिए, मिनी प्रोविंसेस को हासिल करने के लिए आपस में लड़ेंगी झगड़ेंगी। और मुनासिब है कि कोई पार्टी इसके ऊपर माने भी ना, क्योंकि फ्यूचर में जो कि 1 ईयर का फ्यूचर है हमारा जिसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर इन पार्टीज़ के अंदर झगड़ा पैदा हो सकता है। फेज़ नंबर 2 अब आ जाते हैं उस पैटर्न के ऊपर जो हर बार रिपीट होता है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हर दफ़ा इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी और मैं भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि जो है ना आप इसके ऊपर अपना नुक्ते नज़र रख सके। 2018 का इलेक्शन कौन जीता? इमरान खान। कैसे जीता वो आपको भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले इमरान खान को रिमूव करना, इंस्टेबिलिटी लाना, यही सेम चीज़ 2015 में जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके बारे में यही चीज़ रिपीट हुई थी। और इसी तरह यही चीज़ उससे पहले भी रिपीट हुई, उससे पहले भी रिपीट हुई। एज वी नो दैट हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं किया 5 साल का, उससे पहले ही उसको रिमूव कर दिया जाता था। अब इलेक्शन आने से सिर्फ थोड़ा ही अर्सा पहले जब अपनी ये हुकूमत 3.5 साल गुजार चुकी है, अपने 5 साल कंप्लीट करने वाली थी, अब पाकिस्तान के अंदर वही इंस्टेबिलिटी पेश आ चुकी है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल कश्मीर में इशू उठा दिए गए हैं, पार्टीज़ को आपस में लड़ा दिया गया है, एक इनको नई चीज़ पकड़ा दी गई है जिसके ऊपर इनका आपस में बैलेंस आउट हो। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पार्टी अपने ही मेंबर्स को, मुस्लिम लीग नून अपने ही मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ कर रही है कि आपने ये बात क्यों की है। तो ये पैटर्न हमेशा हर बार इलेक्शन से पहले रिपीट होता है। 2015 में नवाज शरीफ के ऊपर केस किया गया पनामा लीक्स का, उनको जेल भिजवाया गया, फिर उसके बाद उनकी सीट पर इमरान खान आया, वो सबको पता है वो कैसे आए हैं। अब उनको रिमूव किया गया, उनकी सीट पर फिर शहबाज शरीफ आए हैं, अब इनको रिमूव किया जाएगा और इनकी सीट पर किसी और को लाया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड दिस पैटर्न विच इज़ टू बी रिपीटेड ईच इलेक्शन ईयर। ये पैटर्न आज तक चलता आ रहा है, जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से लेके आज तक हर इलेक्शन से पहले ये वाला पैटर्न रिपीट हुआ है। हमेशा इलेक्शंस को डिले करवा दिया जाता था, उससे पहले हालात ख़राब कर दिए जाते थे और पाकिस्तान में हमेशा इंस्टेबिलिटी आ जाती थी और हुकूमत को गिराया जाता था, इमोशन से खेला जाता। 22 प्राइम मिनिस्टर्स अब तक पाकिस्तान में आ चुके हैं और 22 प्राइम मिनिस्टर्स में से किसी एक ने भी अपना ड्यूरेशन पूरा नहीं किया और हर प्राइम मिनिस्टर के रिमूव होने से पहले यही होता था, पार्टीज आपस में लड़ जाकर जाती थी ऑटोमेटिकली। पहले ये पूरा 3 साल आपस में गठी बैठी होती थी, फिर आखिर में लड़ जाती थी, कभी किसी सा कोलैबोरेशन, कभी किसी सा कोलैबोरेशन, और फिर इनका यही होता था कि हुकूमत गिरा दी जाती थी। फिर 2 साल अनस्टेबिलिटी लाई जाती थी, किसी पपेट गवर्नमेंट को बिठाया जाता था, वो 2 साल अपने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म और उस तरह की चीज़ें बना के रखती थी।
फिर उसके बाद इलेक्शन करवाए जाते थे। इलेक्शन से पहले बहुत ही ज़्यादा लंबी लिस्ट रख दी जाती थी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कि आपने ये चीज़ को एक्सेप्ट करनी है। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे तो आप गवर्नमेंट में बैठेंगे, वरना आप गवर्नमेंट में नहीं बैठ सकते। अब नेक्स्ट पाकिस्तान में होगा क्या? इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक लिस्ट पकड़ा दी गई है मौजूदा हुकूमत को कि आपने अगर अपनी नेक्स्ट हुकूमत सस्टेन करनी है तो आपने ये चीज़ें पूरी करनी होंगी, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन ये चीज़ है कि आपने न्यू प्रोविंसेस बनाने होंगे। अब ये गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को मानती है तो ठीक, नहीं मानती तो किसी और ऑप्शन की तरफ देखा जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अगर आप इस चीज़ को मान जाते हैं, अपने सूबों को तोड़ देते हैं, तो आप जो है ना अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट के काबिल हो जाएंगे, वरना आप नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं चला सकते। इसके लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोई और प्यादा देखेगी। और हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ना नून लीग मान रही है, ना पीपल्स पार्टी मान रही है, लेकिन तीसरी पार्टी जो कि पीटीआई है उसके अंदर अभी डिस्कशन तो नहीं हुई, लेकिन वो पार्टी इस चीज़ के ऊपर मान सकती है। अब यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर रखूँगा कि पाकिस्तान को इतने ज़्यादा सूबे नहीं बनाने चाहिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इतने ज़्यादा प्रोविंसेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। 10 to 15 प्रोविंसेस मोर देन इनफ है। हाँ, नो डाउट आप फ्यूचर की तरफ भी देख रहे हैं कि फ्यूचर में आबादी मज़ीद बढ़ जाएगी, बट 15 प्रोविंसेस आर मोर देन इनफ। ये बहुत इजीली कंट्रोल हो जाएंगे और बहुत इजीली इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएंगी। हमें जो टाइम स्पैन डेवलपमेंट का चाहिए वो भी कम हो जाएगा। और यहीं पर इमरान खान के लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो किसी तरीके से अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करके इस चीज़ के ऊपर मान जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के आगे ये चीज़ें करार कर देते हैं कि मैं ये चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा और मज़ीद इस तरह के मसाइल नहीं बनाऊँगा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि वो अपनी गवर्नमेंट में वापस आ सकते हैं, अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को वापस से रिस्ट्रेन कर सकते हैं। अब ये बेटर कप ऑफ टी या पीपल्स पार्टी को पीनी पड़ेगी, या नून लीग को पीनी पड़ेगी, या पीटीआई को पीनी पड़ेगी, और हमेशा की तरह हमें एज आवाम, एज पीपल ऑफ आवर नेशन, हमें हमेशा की तरह कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा और आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ कमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को डिटेल में समझना चाहते हैं, इसकी लोकेशन और हर चीज़ को, तो वो मैंने इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस किया है। आप इस कोने पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर हर एक चीज़, हर एक पार्ट को इंडस वाटर ट्रीटी के एक एक पॉइंट में सेव करके आपको एक्सप्लेन किया है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए यहाँ पर क्लिक करके।